इस गांव में एक अजीब पुरानी परंपरा है कि जो भी लड़की बड़ी हो जाती है उसे हमेशा ही घूंघट में रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि देवी माँ की मूर्ति को भी घूंघट पहनाया गया है और अगर कोई लड़की अपना चेहरा किसी को दिखा देती है तो उसे अपशकुन मानकर बलि चढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस गाँव की लड़कियाँ कभी घूंघट नहीं हटाती। अब इस गाँव में एक रूपा नाम की लड़की रहती है जिसके पिता माइक पर दिन भर चिल्ला चिल्ला कर पर्दे बेचते हैं, जिससे उनकी आवाज रोज बैठ जाती है। अब ये देखकर रूपा ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का सोचा। इसके बाद वह अपनी सहेली के साथ अपनी मां की समाधि पर गई और यहां जाकर अपनी आवाज रिकॉर्ड की। लेकिन वहां से लौटते समय तेज हवा से उसका घूंघट उड़ गया और उसी समय एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींच ली और उसे मैगजीन के पहले पन्ने पर छाप दिया। रूपा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी शादी का समय आता है और वहीं वो मैगजीन भी किसी तरह गांव में पहुंच जाती है। अब सबने जैसे ही उस मैगजीन पर उसका चेहरा देखा तो पूरा गांव हैरान रह गया। रूपा ने समझाने की कोशिश की कि यह उसकी गलती नहीं थी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अब गांव के रीति रिवाजों के मुताबिक उसे सफेद कपड़े पहनाकर देवी माँ के पास ले जाया गया और उसके हाथ में पत्थर बांधकर कुएं में कूदने का आदेश दिया और रूपा बेबस होकर कुएं में कूद ही जाती है। तभी अचानक एक लड़की दौड़कर आई और जोर से चिल्लाई कि रूपा को बाहर निकालो, क्योंकि देवी माँ के पास जलता हुआ दिया बुझ गया था। इसे देवी माँ का एक बुरा संकेत मानकर चिंकू यादव ने कुएं में छलांग लगाई और रूपा की जान बचा ली। शाबाश रे मेरे मजनू छैला, मौज करा दी।